इस वक्त आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर। अमेरिका का 47वां और इससे पहले 45वां प्रेसिडेंट बन गया। अमेरिका की तमाम तारीख के अंदर ये दूसरी मरतबा हो रहा है कि एक सदर एक टर्म हारने के बाद, उससे पहले वो जीत चुका हो, दोबारा से कम बैक करे। अमेरिका की तारीख में ये पहली मरतबा हो रहा है कि एक ऐसा शख्स जिसके खिलाफ दर्जनों दीवाने मुकदमे हों, 4 फौजदारी मुकदमे हों, जिनमें से एक मुकदमे में उसकी कन्विक्शन हो चुकी हो और 3 हफ्ते के बाद उसको सज़ा होने वाली हो, वो इतने बड़े मार्जिन से जीत जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने तारीख रकम कर दी है। मेरे एक दोस्त ने अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर के बिल्कुल करीब, और अभी जब आप ये तकरीर सुन रहे हैं तो जो ऑफिशियल नंबर हैं अभी भी 266 हैं, लेकिन ये बड़ा वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत चुका है। तो उन्होंने पहले से ही अपनी तकरीर तैयार करके दागनी शुरू कर दी। 266 के ऊपर 270 से आगे जाएंगे, क्योंकि वो स्विंग स्टेट्स जिनके बारे में कहा जाता है, जिनके इज्तिमाई नंबर्स अगर आपके पास हैं तो आप आसानी से सदर बन सकते हैं, वो अगर इनके पास पूरे रिज़ल्ट आ जाए तो ये 300 भी क्रॉस कर जाएंगे। बहरहाल मेरे दोस्त ने पैगाम भेजा कि ना कोई खड्डा ना कोई जंप, डोनाल्ड ट्रंप, यानी जिस आसानी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बज़ाहिर ये विक्ट्री हासिल की है वो ट्रूली रिमार्केबल है। इसके बड़े तज्ज़िये होंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो तो अपनी जगह पर कहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे पहुँच कैसे गया? कामिला हैरिस के कैंप को अब से तकरीबन 3 ही घंटे पहले पता चल गया था कि उनकी हालत ज़ार क्या है, लिहाजा अपने कैंप पे जहाँ पर उन्होंने तकरीर करनी थी ये पैगाम भिजवाया कि जी मैं आज अवेलेबल नहीं होंगी, अभी कुछ काउंटिंग बाकी है, तो सुबह आपसे बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के कैंप में बहरहाल उस वक्त लोगों ने इकट्ठा होना शुरू हो गया था। तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि जब कैंप से इस किस्म का माहौल आपको नज़र आए तो समझ जाएं कि हालात क्या हैं। उससे लेके अब तक डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेजेक्ट्री तब्दील नहीं हुई और अब वो अमेरिका का एक मरतबा फिर सदर बन गया है। जो शख्स जेलों के पीछे होना चाहिए था डेमोक्रेट्स के मुताबिक, अब वो अमेरिका का सदर बन गया है। इसकी इम्प्लिकेशंस होंगी बहुत सारी, लेकिन इम्प्लिकेशंस पर जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने में किन किन चीज़ों ने किरदार अदा किया। लोग कहते हैं कि मुआशी तौर पर हालात बड़े ख़राब हैं, जो कि दुरुस्त बात है। अगर औसत अमरीकियों की ग्रॉसरी 4 साल पहले $100 में होती थी तो एक तज्ज़िये के मुताबिक आजकल $126 के अंदर होती है। बहुत बड़ा इशू था। अगर इन्फ्लेशन निस्बतन कम भी हुई है तो जो रोज़मर्रा की अशियाए खुर्द-व-नोश हैं उनकी कीमतें फिर भी लोगों की अफोर्डेबिलिटी से आगे की हैं। जब एक सर्वे के मुताबिक पूछा गया कि क्या अमेरिका की सिमत सही है तो सिर्फ 26% अमरीकियों ने कहा कि अमेरिका की सिमत सही है। अगर आप जो बाइडन जो मौजूदा सदर हैं, अब तो खैर आप समझे कि डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर के बाद तो सदर हुए ना हुए एक ही बराबर है। वैसे भी इलेक्शन तो ख़त्म हो गए तो नया सदर आ जाएगा, लेकिन अभी भी वो सदर हैं टेक्निकली। उनकी अप्रूवल रेटिंग जो है वो 41 पर है। तो जब आपका इस किस्म का बैकग्राउंड हो तो आपको पता चल जाता है कि ट्रंप की जीत के अंदर उनके ओपोनेंट्स का किरदार क्या रहा है। कामिला हैरिस ने कोशिश बड़ी की, उनके जो दोस्त हैं, उनके सपोर्टर हैं, उनका ख्याल है कि कामिला हैरिस ने अपने से आगे बढ़कर परफॉर्मेंस दिखाई। उसके पास दिन ज़्यादा नहीं थे, जो बाइडन का बर्डन था वगैरह वगैरह। लेकिन बुनियादी बात यह है कि कम्युनिकेशन का भी एक बहुत बड़ा इशू है। और कम्युनिकेशन का इशू क्या है? कम्युनिकेशन का इशू ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को बुनियादी तौर पर एक एडवांटेज था, वो डायरेक्ट मैसेजिंग का एडवांटेज था। मैसेजिंग क्या है? कामिला हैरिस की जो लिबरल व्यूज़ हैं, अल्ट्रा लिबरल व्यूज़, वो बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के व्यूज़ हैं। अमरीकी बहुत सारे जो उसकी कंस्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, और एक नई जनरेशन है जो सामने आई है, वो बराह रास्त और सीधे साधे मैसेजेस के ऊपर यकीन रखती है। मैं अमेरिका को फिक्स कर दूंगा, मैं अमेरिका को बेहतरीन बना दूंगा, मैं आपके लिए वो काम करूंगा जिससे पहले नहीं हुआ। कामिला हैरिस जो है इसके बारे में मुझे पता नहीं है, ये हैरिस कौन है, ये कामिला कौन है, ये तो बिल्कुल फारग किस्म की खातून है, ये ट्रांसजेंडर्स को और इस किस्म के जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनको मेन स्ट्रीम करना चाहती है, ये इमिग्रेंट्स को लाना चाहती है। अमेरिका के अंदर मुजरमों का तूफ़ान आ गया है, बॉर्डर हमारे पोरस हैं, हम ग्रेट होते थे, अब हम तबाह हो गए हैं। डायरेक्ट मैसेजिंग ये भी बड़ा अहम है, सिर्फ क्लियर मैसेजिंग। डायरेक्ट मैसेजिंग क्या कि जो मिडल सोर्सेज थे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसको बाईपास डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा किया। जब एलन मस्क आपके साथ हो तो एक्स फैक्टर भी
किक इन करता है। तो बराह रास्त अपने हलकों के साथ वो बात कर रहा था। ये भी नकादों ने माना है कि चूँकि इसकी तीसरी कैंपेन है तो इस मरतबा जो उसने कैंपेन की है उससे ज़्यादा प्रोफेशनल कैंपेन हालिया सदूर ने अपने इंतखाबात के दौरान नहीं की। तो एक प्रोफेशनल कैंपेन की, एग्रेसिव कैंपेन की, डायरेक्ट कैंपेन की, और कामला हैरिस और डेमोक्रेट्स का जो कैंप था उसके अंदर जो डाइसेंशंस हैं उससे फ़ायदा उठाया। स्ट्रॉन्ग वाइट अमेरिका का तस्वर उभरता है, लेकिन ये भी आपको हैरानी होगी जान के कि बहुत बड़ी तादाद में लैटिनोस जिनके बारे में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जब एक जलसा हुआ था तो बड़ी अजीबोगरीब बातें की गई थी। उसके ऊपर जो लैटिनो ओरिजिन के मीडिया एंड म्यूज़िक की सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने बड़ा वसीक़ा हुए और उन्होंने ख़वातीन ने बिलखसूस कहा कि इस शख्स को वोट नहीं देना क्योंकि इसके साथ जो लोग खड़े ऐसी बातें करते हैं। पोर्टोरिकन्स के बारे में क्या बात की गई, जनरली लैटिनोस के बारे में क्या बात की गई, इमिग्रेंट्स के बारे में क्या बात की गई। लैटिनोस ने 20% ज़्यादा वोट दिया है ट्रंप को इस मरतबा। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिसके अंदर ब्लैक मेजॉरिटी थी, उन्होंने डेमोक्रेट्स को छोड़कर रिपब्लिकन्स को वोट दिया है। मिशिगन के अंदर बहुत सारे मुसलमान जो गज़ा के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी भी कोई ज़्यादा गज़ा की तरफ और इसराइल की तरफ फेवरेबल नहीं है, बल्कि ज़्यादा ही उनकी तरफ झुकाव रखती है। बाइडेन की पॉलिसी की वजह से बहुत नालान थे तो उन्होंने भी इसको वोट दिया। तो क्या वाकईतन ट्रंप जो है एक वाइट मेल शोविनिस्टिक रेसिस्ट अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है? जो वोटिंग पैटर्न है वो इसको निगेट करता है, लेकिन तमाम पैटर्न अपनी जगह पर, तमाम प्रोजेक्शंस एक जगह पर। जो डोनाल्ड ट्रंप की कम्युनिकेशन है, आप उसके ऊपर हंसें, आप उसके ऊपर रोएं, आप उसके ऊपर सर पीटें, आप कहें कि क्या बात कर रहा है, आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि उसकी कैंपेन का मैसेज डायरेक्ट था और उसने बड़े क्लियर तरीके से डिफ़ाइन किया। कामला हैरिस वॉफल करती थी, उनका बैकग्राउंड का इशू था, वो अपने आप को ब्लैक भी कहती हैं लेकिन वो हाफ ब्लैक हैं, ऑरिजिन के बारे में इशू था, रेस के बारे में इशू था, मैसेज के बारे में इशू था, फैमिली के बारे में इशू था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक मेल कंजर्वेटिव रिपब्लिकन वोटर को अपील भी किया, नई जनरेशन को बाहर लेके आया। जो वोट्स डेमोक्रेट्स को जाने चाहिए थे वो उनको नहीं डले, उनकी अपनी कोताहियों की वजह से, इकॉनमी की वजह से, गज़ा की वजह से और इस सेंस की वजह से कि हमें पता नहीं है कि कामला हैरिस का जो फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस है सियासत को चलाने का वो क्या है, अननोन क्वांटिटी है, हमें पता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को हम जानते हैं। ये तमाम फैक्टर्स से मिलाकर अब तारीख रकम कर दी है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बहरहाल खुशियाँ ऐसे मना रहे हैं कि जैसे उनका सदर आ गया है। इसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूं? मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि इन खुशियों की कोई बुनियाद नहीं है। उनका ख्याल है और ख्याल रहा है कि कभी ना भी कभी कोई मसीहा आके हमें बचा लेगा, कभी जनरल फैज़ आएगा तो हम बच जाएंगे, कभी चीफ जस्टिस मंसूर बन जाएगा तो हम बच जाएंगे, कभी बाहर से ख़त आएगा तो हम बच जाएंगे, कभी अब डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो हम बच जाएंगे। तो इस तरह वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जैसे उनका ख़ानदान का कोई बड़ा इलेक्ट हो गया। लेकिन बहरहाल उनकी खुशियाँ अपनी जगह पर। डोनाल्ड ट्रंप की फ़ाइल की जो टेबल है वो बहुत भरी हुई है। उसने रशिया के साथ डील करना है, उसने चीन के साथ डील करना है, उसने गज़ा के साथ डील करना है, उसने अफ्रीका के अंदर जो मामलात हैं उसके साथ डील करना है, उसने इकॉनमी के साथ डील करना है, उसने अपने पुराने बदले भी चुकाने हैं। तो उससे जब फारिग हो गए तो पाकिस्तान भी रडार पर उनको नज़र आएगा। लेकिन हम आपको ये बता दें कि इम्प्लिकेशंस पाकिस्तान के लिए होंगी, क्योंकि सिर्फ ये डोनाल्ड ट्रंप की जीत नहीं है। आप सेनेट के इंतखाबात भी देखें, सेनेट भी 4 साल के बाद रिपब्लिकन्स की तरफ गया है और अगर हाउस का ट्रेंड भी यही रहा तो फिर आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप को इंतज़ामी तौर पर तो कोई कबात नहीं हुआ। प्रेसिडेंट है, उसको जो अमूमन कांग्रेस से या सेनेट से रेजिस्टेंस मिलती थी उसमें भी उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी। जो कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट्स हैं उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी। जो उसकी अपनी काबीना के मेंबरान होंगे, कमेटी के सामने हियरिंग के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी। तो वो किसी ने सही कहा, ना कोई खड्डा ना कोई जंप, डोनाल्ड ट्रंप हर तरह से डोनाल्ड ट्रंप के आपको नारे लग रहे हैं, उसके पाथवे खुले नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये बड़ा एक तारीख साज मौका है ये देखना कि अमेरिका के अंदर एक ऐसा मुल्क जो सबको लेक्चर देता है उसने कैसे कैसे लोगों को इलेक्ट किया है। उसने जो बाइडेन को इलेक्ट किया है, उसने डोनाल्ड ट्रंप को एक मरतबा फिर इलेक्ट किया है। फिर जब अमेरिकी में बताते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं तो मेरे ख्याल में आज के इंतखाब के बाद उनको ये मान लेना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप
अमेरिका की असल असास की नुमाइंदगी करता है। डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका है और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ही है। फ़िलहाल आपको ये ट्रेंड्स नज़र आते हैं, बट वेरी इंटरेस्टिंग। मैं ज़ाती तौर पर मुझे इसमें बड़ी दिलचस्पी है क्योंकि अमेरिकन पॉलिटिक्स दुनिया भर पर असरअंदाज होती हैं, पाकिस्तान पर भी असरअंदाज होती हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की जो मज़े की बातें हैं हम उसके ऊपर सुनेंगे और कमेंट करेंगे। लेकिन डेमोक्रेट्स के कैंप को उसने तबाह कर दिया है। अब देखना यह है कि वो आकर जब हैंड ओवर होगा तो पहला ऑर्डर या 3-4 ऑर्डर्स वो क्या साइन करेगा। दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बट द मैन इज़ बैक।